हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सर्कुलर स्टीरअप का कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। आइए आगे वीडियो में देखते हैं। तो हमने यहाँ पे एक 450 का कॉलम ले रखा है। जैसा आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, स्लाइड पे मैंने लिखा है जो कॉलम का डायमीटर है वो है 450 दूसरा डेटा है जो हम इस कॉलम में एज ए किलर कवर यूज कर रहे हैं वो है 40 तो किलर कवर होता है आपका डिस्टेंस बिटवीन रेनफोर्समेंट एंड कंक्रीट का आउटर सरफेस, जो बीच में डिस्टेंस आता है उसको किलर कवर कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपका सरिया डायरेक्ट एक्सपोज ना हो और उसमें जंग ना लगे। तो यहाँ पे हमने किलर कवर ले रखा है 40 अब इसके बाद जो आपका स्टीरअप का डायमीटर है वो है 8 और दो स्टीरअप के बीच में सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है 200 और हमने बेंड एंगल 135 डिग्री पकड़ा है हुक्स के लिए, जो स्टैंडर्ड होता है। अब मैं बताऊंगा कि आगे हम कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइट इंजीनियर हो तो आपको ये डे टू डे बेसिस पे साइट पे काम आता होगा। तो आइए आगे देखते हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले मैं बेसिक चीज़ समझाना चाहूँगा कि कॉलम दिखता कैसा होगा और आपको क्या कैलकुलेट करना है। तो अगर आप ये पूरा चीज़ को देखें तो आपका सर्कुलर कॉलम कुछ ऐसा दिखेगा। मेरा ड्राइंग को इग्नोर करना अगर आपको उतना समझ नहीं आ पाए, मतलब एग्जैक्ट ना बने, तो आपको समझने के पर्पज से। तो ये डायमीटर हो गया अपना 450 मैं बाहर लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को डाउट ना हो। ये जो डायमीटर है ये 450 है जो हमने कंसिडर किया है कैलकुलेशन से पहले। तो ये आपका बाहर, मतलब बाहर से आपको कॉलम कैसा दिखता है वो डायमीटर है, पर असलियत में ऐसा तो होता नहीं होगा। सरिया हम बाहर तो डालते नहीं, कुछ अंदर करके डालते हैं। तो सरिया अपना जो पड़ेगा, इसको चलो मैं अलग कलर से दिखाता हूँ। तो जो सरिया पड़ेगा वो कुछ आई होप आप अच्छा ड्राइंग बना। तो ये जो सरिया है अपना अंदर जहाँ पड़ता है, इसके बीच का स्पेसिंग जो है, ये डिस्टेंस जिसको हम कवर कह रहे हैं, ये 40 है। तो अगर आप पूरा डिस्टेंस देखोगे तो जहाँ पे स्टीरअप वाला पार्ट है वो डिस्टेंस कैसे है, मतलब ये जो अंदर वाला डिस्टेंस है, ये हमारा एग्जैक्ट डिस्टेंस निकालना पड़ेगा पूरे कैलकुलेशन पे समझने के लिए। अभी जो 450 था वो आउटर था, ये था, और अभी हम कैलकुलेशन करेंगे इसका। तो इसमें क्या करना होगा, 450 माइनस 2 टाइम्स कवर। कवर कौन वाला, ये वाला, इस एरिया का कवर, और दूसरा इस एरिया का कवर। आई गेस आप लोग को ये क्लियरली अब विजिबल हो गया होगा, इमेजिन कर पा रहे होंगे कि कैसा दिखता है। तो सेम चीज़ हमने स्लाइड नंबर 2 में कंसिडर किया, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। तो हम कैलकुलेशन में आगे बढ़े उससे पहले क्या करना होता है, हमें इफेक्टिव डायमीटर निकालना होता है। तो हम इफेक्टिव डायमीटर कैसे निकालेंगे, आपका जो कॉलम का डायमीटर है -2 इंटू किलर कवर, जो मैंने अभी कैलकुलेशन में दिखाया। अगर ये वैल्यू पुट करते हो तो आपका आंसर आ जाता है 370 पर ये आया है आपका इफेक्टिव डायमीटर। पर अपना पूरा कैलकुलेशन किस पे होगा, अपना पूरा कैलकुलेशन होगा रेडियस के ऊपर। अगर इसको आप सिंपली बाय 2 कर दो तो आपका रेडियस निकल आता है। तो अब आइए आगे देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं फॉर्मूले की तरफ पढ़ूं उससे पहले मैं आपको एक सिंपल सा स्क्वायर कॉलम का लॉजिक समझाता हूं ताकि ये रिलेट करना ईजी हो जाए। तो अगर हम देखें स्क्वायर कॉलम कैसा होगा, चलो रेक्टेंगल ले लिया आपका, ये हो गया 450 मैं कुछ रैंडम डेटा कंसिडर कर रहा हूँ। ए इज इक्वल टू 450 और बी इज इक्वल टू 300 मैंने कंसिडर किया है। तो ये अपना एक रेक्टेंगल कॉलम का डायमेंशन लिया है मैंने, फेस लिया। अगर इसका आपको कटिंग लेंथ निकालना हो तो कैसे निकालोगे, ये पार्ट जोड़ेंगे प्लस ये पार्ट जोड़ेंगे प्लस ये पार्ट ऐड करेंगे और ये पार्ट ऐड करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो हुक होता है ये दोनों हुक को ऐड करेंगे। तो इसका अगर देखें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको ए कहते हैं और इसको बी, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। तो ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस 2 टाइम्स हुक, ये हुक वाला जो डिस्टेंस है जो मैंने यहाँ खींचा, तो यही फॉर्मूला होगा। इसके अलावा डिडक्शन होता है, जो 90 डिग्री का बेंड है उसका डिडक्शन और 135 डिग्री के बेंड का है उसका डिडक्शन, जो मैं आगे दिखाने वाला हूँ कैलकुलेशन में। तो अगर मैं इसको समराइज करूँ तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम पेरीमीटर ऐड कर दे रहे हैं। जो आपका पेरीमीटर है रेक्टेंगल का, मतलब 2 टाइम्स ए प्लस 2 टाइम्स बी, सिंपली यही ऐड हो रहा है। तो सर्कल के केस में भी कुछ ऐसे ही होगा। आइए पहले फॉर्मूला दिखाता हूँ फिर कैलकुलेशन समझाऊंगा। तो अगर फॉर्मूला देखोगे तो पेरीमीटर क्या होता है, मतलब यहाँ पे हम सरकमफेरेंस कहेंगे, जो 2 पाई आर, जो आप क्लास 7 में फॉर्मूला पढ़े थे ना, वो अब यूज हो रहा है जाके। तो ये अपना सर्कल का सरकमफेरेंस हो गया 2 पाई आर, जो मैंने वहाँ पे दिखाया ना 2 टाइम्स ए प्लस 2 टाइम्स बी जो ऐड किया वो ये हो गया। उसके बाद क्या था, उसके बाद हुक लेंथ है, जहाँ पे हम 135 डिग्री का जो एंगल बेंड करते हैं वो हुक लेंथ कहते हैं उसको। और उसके बाद बेंड डिडक्शन, जहाँ पे सरिया एलंगेट हो जा रहा है बेंड के कारण, वो डिडक्शन हम हटाते हैं।
तो सिंपली इसमें जो कुछ कैलकुलेशंस हम स्टैंडर्ड कंसिडर करते हैं वो मैंने लिखा है। तो नॉर्मली हुक लेंथ 9D 10D या कुछ और होता है, एज पर प्रोजेक्ट वेरी करता है। यहाँ पे मैंने 10D लिया है, तो जो हुक लेंथ है वो 10D लिया है। अगर इस पे D का वैल्यू पुट करो, यहाँ पे D डायमीटर ऑफ स्टीरअप होता है, तो जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो वो आ जाएगा 80 mm। मतलब एक हुक आप देखोगे कैसे था, ऐसे 2 आया था, तो एक हुक है आपका 80 mm का, तो 2 हुक कितना का हो गया 160 mm इंटू 2। अब सिंपली नेक्स्ट स्टेप में हम इस फॉर्मूला के ऊपर, जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, इस फॉर्मूला के ऊपर वैल्यू पुट करेंगे। आपको अगर ये PDF चाहिए जिसपे मैं अभी समझा रहा हूँ, जिसमें बस सर्कुलर स्टीरअप है, तो आप कमेंट कर दो सेंड में दिस PDF, मैं आपको भेज दूंगा। पर हो सकता है कि मैं यहाँ पे YouTube के ऊपर रिप्लाई ना करूँ, तो इंस्टा पे आना, मुझे मैसेज करना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। पर मेक श्योर करना कि आप दोनों जगह मुझे फॉलो कर रहे हो, तभी मैं आपको भेज पाऊंगा, अदरवाइज मैसेज करने में दिक्कत होता है। इसके अलावा मैंने एक BBS के ऊपर PDF बनाया है, जो आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आप परचेस कर सकते हो। इसके मदद से आप पूरा बेसिक जो डे टू डे लाइफ में BBS निकालना होता है वो सीख सकते हो। आप स्क्रीन पे देख लो कैसा दिख रहा है क्या है। अगर ज़्यादा इंक्वायरी चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम के बायो में लिंक है, वहाँ से ले सकते हो या मुझे मैसेज कर लो। अब आइए आगे वीडियो में बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो अभी तक हमने निकाल लिया, ये फॉर्मूला देखते हैं, सरकमफेरेंस प्लस हुक लेंथ माइनस बेंड डिडक्शन। तो हमने 2πr तो निकाल लिया, क्योंकि r का फॉर्मूला ही निकालना था, वो हो गया। फिर हुक लेंथ हमने निकाल लिया 10D से, यहाँ पे दिखाया है मैंने निकाल के 160 mm। अब नेक्स्ट है बेंड डिडक्शन, अभी वो निकालते हैं। तो बेंड डिडक्शन क्या होता है? बेंड डिडक्शन होता है अगर आपका 135 डिग्री पे मुड़ा है तो वहाँ पे हम -3D करते हैं, ये रहा। और अगर 90 डिग्री पे बेंड है तो वहाँ पे 2D करते हैं। पर इस केस में अपना कोई भी 90 डिग्री का बेंड तो है नहीं, तो हम यहाँ पे 135 डिग्री के 2 बेंड करेंगे। जैसे ये दिख रहा है ना, ये वाला हुक, ये देखो मैं जहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपका हुक है, तो यहाँ पे ये वाला 135, तो ऐसे 2 हो गए। तो टोटल बेंड डिडक्शन क्या हो गया 3 × 8 × 2, क्योंकि हमने बोला इसका 3D होता है इंटू 2 बार है ऐसा, तो इसलिए ये फॉर्मूला हो गया। तो इस पे वैल्यू पुट करोगे तो 48 mm आ जाता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, सिंपली फॉर्मूले के ऊपर वैल्यू पुट करना है। तो ये जो मैंने फॉर्मूला बताया था कटिंग लेंथ का, ये रहा। कटिंग लेंथ इज इक्वल टू 2πr प्लस हुक लेंथ माइनस बेंड डिडक्शन। तो हमने r में वैल्यू पुट कर दिया 185, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में निकाला था। उसके बाद हुक का लेंथ रख दिया, उसके बाद डिडक्शन का वैल्यू पुट कर दिया। ये पूरा कैलकुलेशन करोगे तो आपका जो कटिंग लेंथ आता है वो इतना निकल के आता है 1274 mm। मतलब एक सर्कुलर स्टीरअप जिसका कॉलम 450 mm डायमीटर का है, उसका कटिंग लेंथ होगा 1274 mm। तो आप कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा यह वीडियो, कुछ सीखने मिला या नहीं मिला, और नेक्स्ट टॉपिक किस पे आप देखना चाहोगे। पर मैं हाईली रिकमेंड करता हूं, अगर आप फ्रेशर हो या अर्ली स्टेज के इंजीनियर हो जिसको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस, या कॉलेज में ही पढ़ रहे हो, तो आप मेरा PDF जरूर खरीदिए। 199 रुपीज़ का ही है मात्र। इतने पैसे तो आप एक दिन बाहर पिज्ज़ा खाने जाओ या कोई पार्टी करने जाओ तो वहाँ खत्म हो जाती है। अगर आपके पास लर्निंग होगा तो आप ज़्यादा सैलरी कमा पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप बेसिक सीख के जाएँ नौकरी करने। पूरा वीडियो देखने के लिए वंस अगेन फिर से धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम चैनल सिविल इंजीनियर DK को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें डालते रहता हूँ।